नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। जिन्हें पता है किस लड़के ने बजाए किस घर की घंटी, आइए लेट्स टॉक डर्टी विद आंटी। हाउ आर यू मैडम? अंग्रेज के चौधे, हिंदी में बात कर ले। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। चुंगास। तो प्लीज़ आप इंट्रो दीजिए। यहाँ पे ऑडियंस जो है जानना चाहती है आप लोगों के नाम और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। हमका तो भैया देखा सब जने कल्लू की मम्मी बुलाती हैं। कल्लू की मम्मी जी। आपका नाम? मैंने न है जाने कितनों कितनों का छीला, नाम है मेरा शीला। ओह, आई एम फ्रॉम डेलिस। डेलिस? दिल्ली यू मीन? या डेलिस। आपका नाम? मैं गोलू की मम्मी। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ। एक बात बताऊँ ना, जी वैसे तो ही बता रही गोलू की मम्मी, जी। मगर जो हम पंजन के लड़का बच्चा है ना, उनमें पता है इनके लड़के का कहा है, मोटी बुरका लौंडा। सही कहा। ये कब से जाने लगी फर्जी भाई भाई दे रही हैं। अरे दूध में वैसे घुसेड़ दें भोसड़ी वाले। मुझे नहीं पता है क्या। कोई बात नहीं। वैसे मैं ऑडियंस से मतलब आपको एक जवाब देना होगा ऑडियंस को कि आपका नाम कालू की मम्मी है, इनका नाम गोलू की मम्मी कालू है। नहीं जी, जी कल्लू। कल्लू, सॉरी कल्लू। हाँ। तो आपका नाम शीला भाभी क्यों, मतलब आपको बच्चों के नाम से क्यों नहीं बुलाया जाता है? मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम मतलब मुझे प्यार से वो शीला ही बुलाते हैं। उनको मैं सील पैक मिल गई थी, तब से उन्होंने शीला नाम रख लिया। अच्छा। अब तो खैर मैं शीला बची नहीं जो था। चलिए कोई बात नहीं। तो पता नहीं हस्बैंड कई से राजेखा लागत सील पैक मिल गई। चलिए कोई बात नहीं। तो सवालों का जो लैंग्वेज, सवालों का सिलसिला। हाँ पता है, हमसे ना उड़ा करो तुम। अभी मैं उड़ा दूंगी तो पता चल जाएगा। चलिए मैडम, तो दिन भर उड़ा तो रात ही है ना, दिल्ली यही के मारे तो रात ही है। मैडम ऊपर बैठ के उड़ा थी पंखुड़ी लगा के। देखिए अरे मेरे को चालू करने, मेरे को पॉडकास्ट चालू करने दीजिए। मैं सब प्लीज इनकी बुरी में कीड़ा पड़ गया। इनका मुंह चालू हो गया है। प्लीज आप लोग ये बाद में करिएगा। और मैं पॉडकास्ट अब चालू करता हूँ। सवालों का जो सिलसिला है वो आप लोगों से पूछूंगा एक एक करके, तो प्लीज जवाब दीजिएगा उसका। पॉडकास्टर गर्मी लग रही बहुत। एसी ऑन करो। वैसे तो बहुत कहो कर रही है, मोर गर्मी नहीं कौनो मिटा पावा था। अब का गर्मी लाग रही, तू कहाँ मिटा पा रहा है? कुर्सी के है तो वहाँ चिकन। दिल्ली चलो, वहाँ की लड़कियां फ्रिज में रहती है, तुम भी रहना ठंडा ना बढ़िया। दोस्तों आप मैं सवालों का जो सिलसिला है वो चालू करता हूँ। मैडम आप लोग हमें ये बताइए कि आपको ये खबर कैसे पता चल जाता है कि किसी के घर में क्या हो रहा है? तो आप ऑडियंस को थोड़ा बताइए। हम लोग थोड़ी ना किसी के घर के बारे में खबर रखते हैं, कभी नहीं। वो तो लोग जैसे बता दिया लोगों ने तो हम लोग को पता चल जाता है। अब ज्यादातर ये मुटकनी यही बताती है आके, मुझे भी यही बताती है। और दिन भर तो घर के बाहर भी तो खड़ी रहती है। अच्छा, आप एक कोनो काम धंधा है का जब जागो तब आप बताते हैं, आपको खबर कहाँ से पता चलती है? नार कहूँ की प्लीज मैडम, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं। तो आप हमसे ज्यादा इंग्लिश न पाकर मैं बता देती हूँ। देखो कल्लू की मम्मी सही से बात करियो, हमारे भी समाज में इज्जत है। मैं रोड पे ऐसे नहीं घूमती है। मैं तो तोरी जैसी मेजन का मैं मुंह नहीं लगाती हूँ। वो कोरियर वाला डिलीवरी वाला आता है ना, तभी मैं बाहर निकलती हूँ। तुम ऐसे मुझे बोल रही हो। मैडम आपको आपा खुद करती हो। प्लीज मैडम, प्लीज आप लोग प्लीज आप लोग लैंग्वेज का थोड़ा सा वो करिए, कंट्रोल करिए। आप प्लीज हमें बताइए कि आपको ये चीज कैसे पता चल जाती है कि किसी के घर में क्या हो रहा है? अभी हर तरह के आदमी आते हैं तो मैं उनसे पता कर लेती हूँ। तरह के आदमी आते। राणी है राणी, हर आदमी से लेती इतना बड़ा लाण। सापड़। पता न चली, दिन भर घर के बाहर ठाड़ आती, या घर में झाकी वह घर में झाकी, अपने घर में कहा चला था एक कोनो झाड़ नहीं पता चला था। अबे दूसरे के घर का सबका पता है का। पॉडकास्टर ये बताओ, जिसका पति बाहर रहता है, मेरा पति दुबई में रहता है। क्या करते हैं दुबई में? दुबई में एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो आ नहीं पाते, तो क्या करूं? मेरी अरे जरूरत है। दुबई में इनका पति बतावन में इनका काम है, उनसे खन का ना जो शेख होते हैं उनका आदमी पसंद है। अच्छा अच्छा। तब इनके पति जाते उन्हें इनके अंदर बाहर कर थे। अरे मैं बताती हूँ, ये पता है हमारे मोहल्ले की वो आलू हैं जिस पर बहुत सारी अगरबत्ती खुशी होती है। हाँ आप समझ गए होंगे जी। मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये वो आलू भी इनको कह सकते हो जो हर एक कोई छील के खाना चाहता है। चलिए कोई बात नहीं, चेंज करते हैं सवाल को। खुद के ऊपर कोई कुत्ता भी नहीं मूतता। कोई बात नहीं। तो हमें कुत्ते से मुँह तो आना भी नहीं तेरी तो कुत्ते से मरवाने वाले कुत्ते से मुतवाएंगे थोड़ी नहीं। मैडम वो गंदी जगह देख के ही मूतता है। प्लीज मैडम, तो गंदी भी तो हो गई तुम्हारी। एक के ऊपर तो सो रही है अपनी गाड़ ना रगड़े।
ये ऐसा पहला पॉडकास्ट हो रहा है मेरे साथ कि आप मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। प्लीज आप लोग मुझे भी बोलने दीजिए। बोलना भैया, तो ही कौन मना करो है, तू बोल ले। हाँ बैठे, अरे हम लोग बहुत शांत अब स्वभाव के हैं, आप लोग बोलिए बोलिए। या तोर खत्म हुए बात, या कहो तो हिलाई ना हो दे, पिलवायु ले तो से। चलिए एक बात अब मुझे बताइए कि किसी के घर में सरकारी नौकरी लगती है तो आपको जलन क्यों होती है? हमको का हमें क्या जलन? हमें तो खुशी होती है कि भैया अच्छा उनका लड़का पढ़ लिख के वो हो गया। हाँ बस ये है कि अब उनके लड़के की लग गई तो कल को गाड़ी आड़ी मतलब खरीदें तो हमें घर के सामने ना लगा। हाँ अपना घर बनवा रहे बनवाए, लेकिन हमारे घर के सामने गिट्टी मोरंग न डलवाए बस। बस वो थोड़ी रईसी वाली जो बात होती है वो ना करें हमसे। हाँ हमें काहे की जलन होगी? तो आप उनके उनके उनका लड़का कमाई तो उनका दे कि हमका दे? नहीं, तो उनके जो बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे अगर उनसे मिलते हैं सरकारी उनकी नौकरी लगने के बाद, तो क्या आप अपने बच्चों को उनसे मिलने देंगे? बिल्कुल मिलने देंगे, अब क्यों नहीं मिलने देंगे? हमारे बच्चे ही तो ऐसे सरकारी लड़कों लोग तो क्लाइंट बनाते हैं, तभी तो थोड़ा हम लोग का भी घर का चल जाता है। अच्छा अच्छा। तो बच्चों से मिलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर उनकी अम्मा अम्मा आ जाएंगी ना तो बड़ा वो बताएंगे कि हमारा लड़का इतना पढ़ता था, इतना मेहनत करता था। हमारा लड़का तो लागत पढ़ता है ना रहा। किस में पढ़ता है? हमारा लड़का का ये BA 3rd ईयर है ज़्यादा। तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा उसका। देखो भैया, किस्मत है जिसकी, जिसमें जहाँ लिखा होता है वही मिलता है जी। अब हमारे बेटे का चलो लेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि वही है कि अब अगर आपको जल्दी मिला है तो फिर सब चढ़ के मुंह तो ना बस, वरना फिर देखो हाल खराब हो जाएगा। मुझे वही सबसे ज्यादा खराब लगता है, मैं इसीलिए जो है फाइट करती हूँ फिर मैं सबसे। फाइट करती हैं आप? हाँ फाइट आना पड़ता है हमको, क्या बताएं। अच्छा। हाँ आपका लड़का क्या करता है मैडम? इनके लड़का नहीं है, इनके 2 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात। वो नहीं, इनके पीछे हमारा लड़का बर्बाद है। अच्छा, हमारे पास कंप्लेन आई है लड़कियों की कि मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई भी अगर लड़की किसी लड़के से मिलती है तो आप लोग ये कैसे घोषित कर देते हैं कि ये उसका आशिकी होगा। हो सकता है वो रैपिडो वाला हो, डिलीवरी वाला हो, या कोई भी हो सकता है, पर आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं उनके बारे में? देखो भैया, आज का चाल चलन ना बहुत खराब है, तो आदमी यही सोचता है इसका बॉयफ्रेंड ही होगा। आजकल जो माहौल में क्रिएट हो चुका है तो लोग यही समझेंगे ना। आप क्या समझते हैं इस बात? देखिए, हमारा तो सीधा है कि मोहल्ले में एक लड़की ऐसी भी थी हमारे यहाँ पे कि समझ लो उनकी 3 बार डिलीवरी होते होते बची। अच्छा। तो इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कौन डिलीवरी बॉय है और कौन डिलीवरेबल बॉय है, तो थोड़ा। अब आप ये बताइए, अब रात को 2 बजे 3 बजे कोनो बिटिया तो आदमी का समझी? जी जी। गलत है समझी ना? जी जी। और इनकी बिटिया इतनी रात में हुआ थी, ऐसा नहीं कि अपनी बिटिया की दबा के रखें और सर पर चढ़ाएं। इनसे लड़ा थी, लड़के जा थी, और इतनी फुर्रकबाजी, खूब पैसा उड़ाव कर रही थी, कहीं महंगे पब में जा रही कहीं को। तो भाई ये तो इतनी अमीर है नहीं है ना, इनके पास इतना पैसा है। तो वो पैसा कहाँ से आता है इनके तो पास? वही चीज तो मैं कह रही हूँ ना। कल्लू मम्मी, मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ। इनके घर कच्चे पपीता बहुत आ रहे हैं आजकल। कल्लू मम्मी, तुम ज्यादा बोलती हो ना। कल्लू में मेरा पति दुबई से भेजता है। कच्चे पपीता भेजता है। हम दुबई में लागत पपीता ही तो होता है, वो कुछ तो होता नहीं है। खजूर भेजता होगा इतना बड़ा। इतना ज्यादा फाटत कल्लू मम्मी हमका देख के। हमार का फाटी चोदी। छोड़िए ये सब, हमें ये बताइए कि मोहल्ले में कोई अगर नई बहू आती है तो आप लोग उसकी कमी क्यों बताते हैं? अगर वो खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती बताइए। जरूरी है उसके नाक्श नक्श अच्छे नहीं है, कद छोटा है, ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है? इसका तो सीधा सा मैं तो यही कहूंगी कि देखो, जब कोई किसी की बुराई करता है ना तो उसके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा जागृत होती है। अच्छा। तो वही हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी की बुराई करेंगे तो वो अपने आप के ऊपर साबित करेगा कि मैं अच्छी हूँ। तो हमारे मोहल्ले में अच्छाई का आगमन होगा, इसलिए मेरा तो यही है। आप क्या कहेंगे कल्लू की मम्मी? देखिए, बहू का क्या होता है ना, लोग मतलब कि जैसे हम लोग के साथ बैठी तो पहले बहुत बोलती थी कि हमारी बहू ऐसी आएगी, हम बालिका बधू जैसी अपनी बहू लाएंगे, सुंदर लाएंगी। अच्छा। अपने लौंडे का नहीं देख रहे, कई छिलांडे जैसा लगता है, मगर बहू उनको चाहिए बिल्कुल सफेद बतख जैसी। विपाशा पशु। हाँ, अब फिर वही है ना, वो काला वाला जो कबूतर होता है काले टाइप का, वैसी बहू आ जाती है, तो फिर बताना ही पड़ता है उनको। आपकी बेटी की अगर शादी होती है तो आप कैसा मतलब चाहेंगे दामाद? आप अपने लिए, जो आपकी बेटियां हैं उनके लिए कैसे दामाद चाहेंगी? एक दामाद चाहेगा तो बताइए। आप बताइए, आप बताइए। कल्लू मम्मी, ज्यादा मुंह मत फाड़ा, ठीक है? अरे अभी मैंने तो बोला ही नहीं है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे,
कल्लू की अम्मा की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैंने तो बोला ही नहीं है। शीला भाभी प्लीज, हाँ हमें ये बताइए कि अगर आप लोग सास बनती हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बहू से, कैसा चाहते हैं कि मतलब कैसी बहू आए? देखिए, अगर जॉब वाली आती हो, अगर जॉब वाली आती है बाई चांस, तो भाई देखो वो जॉब करे, हमें जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी, मगर घर के भी तो काम करे। अब सुबह जल्दी उठ जाए, अपना 10 बजे तक पूरे घर के काम कर दे, खाना ना बना के रख जाए शाम तक का, उसके बाद फिर चली जाए और फिर वहाँ से आए, फिर तुरंत अपना पूरा काम करके अपना काम करके सो जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, बस काम अपना टाइम पे करती रहे। नहीं, हम कल्लू की मम्मी का सहयोग करते हैं इस जगह कि मतलब देखो घर के काम एक भी छूटे रहना चाहिए, चाहे कपड़ा धोना हो, चाहे बर्तन मांजना हो, कुछ भी हो। अपना ड्यूटी करो, घर के काम करो, सो कोई रोक रहा है क्या तुमको? भाई हम उनकी आजादी से तो खिलवाड़ करते नहीं है। लेकिन ऐसा मैं भी तो दिल्ली रहती हूँ, तो मेरे साथ भी तो वो सिस्टम है ना कि मैं भी तो आजाद घर की एक लड़की हूँ, तो मैं भी वैसे ही चाहूँ। मैं वो हूँ ना मॉडर्न, मॉडर्न। हाँ, अब खुद हो तो बहू है ये समय। देखो कितना करती हैं अपनी सास खाती, दिल्ली में आती हैं। नहीं, मैं खुद करती हूँ। ना घर में बेचारी परी हो खप्पी आवे खातिर कौनो पानी नहीं आए, मगर अपना बड़ी नहीं तो मैंने आरओ लगवा दिया था, मैंने आरओ लगवा दिया था। अब वो जाके ओनर के खुद तो पी ही सकती है ना। नहीं ये तो गलत है, आपको देना चाहिए वो। तो ऐसा कुछ तो नहीं मैं तो है। ड्यूटी चली जाती हूँ। जैसा ये कर रही है ना, कल को इनको भी तो ऐसा ही मिलेगा, फिर इनको भी तो ऐसी बहू मिलेगी, वो भी फिर कुआं खुदवा के चली जाएगी घर में, अपना घसीट के पानी पियो जी, पड़ी रही ना, मरती रही ना जी। कल्लू मम्मी तुम अपना क्यों नहीं बताती हो? हमारी तो सास खत्म हो गई ना, तो हम क्या बताएं? तो उनके कैसे खत्म हुई है ये बताओ। हाँ तो अब नहीं, कैसे खत्म हुई ये बताओ ना। उनकी मौत का कारण तुम ही हो, मुंह न खुलवाओ मेरा। अभी यही सबके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। मेरी बात हम कैसे भाई मौत का कारण बताओ जरा, हम मारो है का? उनका डबल डोज दवाई आप ही तो देती थी। डबल डोज नहीं दिया हमने, वो थोड़ा सा एक दिन देखने में वो हो गया तो बस एक गोली ज्यादा हो गई, अगले दिन उठी ही नहीं, इन्हें दवाई दी थी। कोई बात नहीं, छोड़िए। बाद में कह रहे हैं कि उनको तबीयत खराब थी। छोड़िए ये सब, ये छोड़िए ये हत्यारन है, हत्यारन। हत्यारन का हमने अपनी सास के लिए तो सब तो किया। क्या किया? उनकी खटियाई में पड़े सब टट्टी अट्टी साफ करिए, इतना करोगे तुम अपनी सास के लिए, तब तो चली गई। लेकिन खटिया वहां से तो हटा लेती जहाँ गंदा नहीं था। इतनी गंदगी में खटिया पड़ी थी, केवल खटिया साफ कर रही थी। अभी हमारा मुंह ना खुलवाओ, नहीं तो अभी भाग आओगी 2 दिन बाद दिल्ली से ही आए। मैडम आप लोग मैं नहीं लौट के आने वाली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ पता है कितना नहीं हो। मैडम प्लीज, दिल्ली में रात में बुक होती हैं। तुम शांत रहो यार। कब कुछ मैं तो शांति हूँ यार, आप ही लोग बोल रहे हैं तब से। यहाँ बातचीत चल रही है, तुमको बीच में टपर टपर करना है। मेरा ही राय का है, औरतन के बीच में बोलने की आदत है इसकी। तब वहीं तो बैठा औरतन के बीच में। देखो कि लाइनबाजी चला थी चौधरी की। देख के मुस्किया थी, देख नहीं वो मुझे लाइन नहीं दे रही है प्लीज। वो तो मऊ का पता है, तो नाक अच्छा थोड़ी ना नीक है, कहीं से तिरछी नगर से देखा था। ध्यान रखना, और थोड़ी टाइट बुरा पहन के हमें क्या ध्यान रखना? उसी मर्द की नजर अच्छी है जिसको औरत देख के पल्लू अपना सीधा ना करे। अच्छा ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ। आप हमें ये बताइए कि आज के समय पे, आज के मॉडर्न समय पे आदमी औरत दोनों जॉब करते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या जॉब अभी भी करते हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं? नहीं, हम तो भैया हाउस वाइफ हैं। हम घर में रहती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, अपने लड़का बच्चन के देखती हैं, और ससुर बच्चों बहू की सेवा करती हैं। आप बताइए। मैं तो हाउस वाइफ भी हूँ और साथ में वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ। मैं डेटा एंट्री की नौकरी करती हूँ। डेटा एंट्री? हाँ, रिलायंस में। रिलायंस में? रिलायंस नहीं, रिलायंस नहीं नाम ले सकते ना, क्योंकि आपका वो पॉडकास्ट का मैटर, इसलिए रिलायंस बोल रहे हैं। अच्छा ओके। डेटा एंट्री करती, मेन डेटा तो बताती नहीं ना। जब इनका पति चल जाते तब डेटा एंट्री होती, घर में कितने आए कितने गए। असली डेटा तो हम जानते हैं ना। आप बताइए, आपके जो हस्बैंड है वो बाहर दुबई में जॉब भी करते हैं, अच्छी खासी सैलरी है उनकी, तो क्या आप यहाँ पे रह के आप जॉब करते हैं फिर भी, या फिर ऐसे ही हाउसवाइफ? करती हूँ मैं, लीमन स्पा है मेरा। लेमन स्पा? क्या होता है कल्लू में भी? मैंने स्पा पता नहीं, नींबू डाल के नहीं, ये मसाज करती होंगी किसी की। इन्होंने ये तो धंधा डाला कब? ये खुद न डरो, इनको न डरवा हुई है नींबू डारिस। अच्छा, मैं आप लोगों से बातों बातों में एक चीज़ तो भूल ही गया कि आप लोगों के हस्बैंड क्या करते हैं, आप बताइए। हमारे हस्बैंड तो वो ठेकेदारी करते हैं जी। ठेकेदारी? हाँ। अच्छा, आपके? ठेके एक बार पड़े रहते हैं, वही दारी है। नाइस जोक। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ सुपरवाइजर हैं।
कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत दिल्ली, अच्छा अच्छा बॉर्डर है ना, सिंगू बॉर्डर, अच्छा अच्छा जहाँ प्रदर्शन वगैरह हुआ करते हैं अच्छा अच्छा वहीं। ओह। एक बार आंसू गैस का गोला उनके भी ऊपर आ गया था, रोते रोते हमको लगा कि इनको किसी ने रास्ते में परेशान किया, मारा है। हैं। बाद बताया कि गोला छूटा था। तो फिर इनको मैंने चुपवाया, जी फिर चुपा गए। जी, ये क्या किया आपने सब? मतलब कैसे चुपवाते हैं, सीने से मतलब लगा के थपथपा के। कुछ कार्य करे। ओके ओके, आप हमें ये बताइए कि बच्चों की तरफ से कंप्लेन आई है कि अगर उनकी बॉल आप लोगों के घर के बाहर आती है, गेट के बाहर आती है, तो आप वो बॉल अंदर रख लेती हैं, तो उन्हें वापस क्यों नहीं कर देती हैं आप? नहीं, आपका अंदर रखने से क्या मतलब? मतलब आप अपने घर पे रख लेती हैं? हाँ, तो घर पे क्यों ना रखें यार? दिन भर जब हम लोग सोने जाते हैं दोपहर में, तभी वो लोग मैच खेलना शुरू करते हैं, और फिर घर में आती है गेंद, बार बार बोलते हैं आंटी गेंद दे दो, गेंद दे दो। कितना परेशान होते हैं। एक तो सुबह से काम करो और फिर उसके बाद ये बच्चे परेशान करते हैं, सोने भी नहीं देते, तो दिक्कत तो होती है ना भैया। जी जी, तो ये भी तो देखो तुम। सही बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैं तो मतलब दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ मतलब मुझे ऐसी शिकायत नहीं मिलती है, और बच्चे मोस्टली वहाँ गली में ही खेलते हैं, तो वहाँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा। वहाँ के बच्चों से भी तो इनका सिस्टम चलता है। जी जी, तो आपके? बॉल आती तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि यार बहुत इरिटेटिंग होते हैं बच्चे, यार चिल्लगुआर मर जाते, इसलिए मेरी बॉल छोटी भी होती है तो मैं डाल लेती हूँ। जी ओके, चेंज द बॉल क्वेश्चन। भी वही डाली हुई है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आज का मॉडर्न ज़माना है और लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ सोच भी बढ़ रही है, तो आप हमें ये बताइए कि आज भी दहेज लेना सही है या गलत है? मैं तो कहती हूँ गलत है। ऐसा? मगर ये भी तो सुनो, लड़कियों को भी फिर सरकारी नौकरी वाला नहीं बंदा चाहिए होना चाहिए। उनको भी फिर मतलब जो भी बंदा हो, प्राइवेट में हो या कहीं का भी लड़का हो, तो उससे शादी कर लेना चाहिए। अब यही नहीं कि हम सरकारी लड़के से करेंगे, और खरीदते भी हैं तो ये लड़कियों के माँ बाप भी तो खरीदते हैं ना, उन्हीं को तो चाहिए होता है ना हमारी लड़की सुख में रहे, इसलिए सरकारी वारिस कर लेते हैं। खुद ही जाके बोलते हैं आपकी क्या डिमांड है, आप मतलब कितना चाहती हैं। जब वो लोग पैसा देने करते हैं तो लड़के वाले क्यों नहीं लेंगे? जी, वो आप तो लेंगे। आपके तो लड़के हैं, तो आप दहेज लेंगी? नहीं, मैं तो नहीं लूंगी। बहुत। हाँ, आप? मेरी तो 2 बेटियों में तो सब खिलाफ हूँ दहेज के। अच्छा। मैं तो सोचती हूँ यार कि वो दोनों कहीं भाग जाए किसी लोगों के साथ। वो भाग ही जाएंगी, पक्का। वो 2-4 साल में भाग ही जाएंगी, जैसे हरकतें क्योंकि ना मैं उनकी। उनको नहीं दुख देख सकती, जिससे प्यार करती हूँ रोने लगेगी, मैं नहीं पेन बर्दाश्त कर सकती। ये खुद भाग जाए कौन के साथ, बेटिन का तो छोड़, महतारी हूँ तो है इसी। अच्छा, वो भी भाग गई थी क्या किसी के साथ? कल्लू मम्मी या भाग ही 2 बार। हाँ, ये मैं जब यहाँ रहती थी यहाँ इलाके में, तो ये भाग कर ही आई थी किसी के साथ। वो भाग नहीं तो लव मैरिज होती है। अच्छा, तो कोर्ट मगर से आई थी। पता है, पहले आप कोर्ट भाग से के कितना जेल में रही है 6 दिन, और 6 दिन बची हुई जेल में, बची हैं? बची अच्छा, तो मतलब मार खाई है पुलिस वाले भी? अच्छा, मार खाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो आप हमें ये बताइए, आप वहाँ से भाग के आपकी लव मैरिज हुई थी, तो आप यहाँ पे आए, फिर भी आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, वो चले गए आपको अकेला छोड़ के, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ना रहने की ना अब वह दूसरी गली के भाग गई है, कहीं छोड़ ही गए बच्चा पैदा करके। नहीं, वो अब तो दूसरे दुबई में है ना, तो वो तो शेखों के खुद पसंद बन गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन का जो दुबई जाते हो ये आए तो करत है, पहले शादी करिए फिर छोड़ के चाहे जाए तो बच्चा करके। और क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, कोई बात नहीं, आगे। इनके प्यार करते हाँ पता है, इनके पति में तो 2-3 शादी हो तो चलती है। मम्मी वो दिखता है कि यहाँ कितना प्यार तेरी करते हैं। बकचोदी में सही कर दूंगी कल्लू की मम्मी। मैं अपने मर्दाना अंदाज में बाहर आई तू। मैडम, औरत हैं आप। अच्छा हाँ, कल्लू की मम्मी, मुझसे पति मेरा बहुत प्यार करता है, वहां से तेल नेकी की नेकी। एक्सक्यूज मी, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं मैडम। इतनी बजात औरत ही मैं का बताऊं। एक बार एक के घर की टोटी खराब है तो हमारे पति का बुलाए, और उसके बाद से आए दिन एक के घर की टोटी ही खराब होती, मोर पति आए दिन एक के घर है जात रहते, मोरे पति का बिल्कुल चूस डालो ऐसिया। सही बताऊं, इनकी टोटी नहीं, इनका सिंक खराब हो गया था पूरा, तो वो रोड टोटी ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक टोटी लीकेज हो तो ठीक है, सब है टोटी। इनका तो दिन भर पनारा बेहतर रहता था। क्या करूं, मेरा क्या पति बताऊं? बाहर रहता है ना, इसलिए कुछ। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप लोग इतने मॉडर्न है, तो आप दहेज का मतलब क्या करते? जी वही पूछते, वही सवाल। आप लोग पता नहीं, आप लोग आपस में बहुत बात करती हैं। नहीं, आपस में बात छोड़िए, मैं मतलब मैं जो कहना चाहूंगी, मैं मतलब बाहर भी रही हूँ, हर जगह रही हूँ, तो मैं एक चीज कहूंगी कि इस समाज में ना हम औरतें लाख दहेज के खिलाफ हो जाएं, लेकिन शादी का फैसला जो है ये करते मर्द लोग हैं, मोस्टली डील वही करते हैं। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। क्यों कर लूँ मम्मी?
तय तो बहुत नेक बोले थी ना, खुद इनके बाप इनका पैसा देके सरकारी लड़का से करो तन शादी, फ्रॉडबाजी में निकल गया ना। उनसे फोटो खींच दी नेस वर्दी पहन के कि हम सरकारी नौकरी में हैं, जब शादी के तब पता चलो कल लोग मम्मी प्राइवेट जॉब कर रहे थे कौनी फैक्ट्री में। होम गार्ड है। कल लोग मम्मी तुम्हारी शादी भी देखी थी, कितना भर भर के सामान झाड़ी भर आया की था। रही है जब मोर शादी भई, आज मुंह अलग गई है। हाँ तो भूल ही ना तय, याद नहीं होगा क्या मुझे सब? पता है कितना हैं। याद हुई। दोनों अच्छे अपने समय की ये मोहल्ले की सबसे टॉप की वो थी। रंडी ए मैडम, ऐसे नहीं बोला जाता है, प्रोस्टिट्यूट। गड़गचा तो रही हो। अब देखो जो जो होता है तो उसके मुंह से वो निकलने में भी तो दिक्कत नहीं होती ना, तभी तो इतनी अभद्र भाषा का यूज भी कर रही हैं। जैसी ये जैसी इनकी बिटिया, इनको वही बोलने कोई बोलेंगे। शर्म नहीं है, इनके मुंह पे कभी लगाम रहती ही नहीं है। जो ऐसे आता है इनके वो पास लेती ऐसे है। तो मर्द आते हैं ना जो यही सब बोलते तेरी हैं। काय फट रही है, देखो ये किसी के सामने झुकती नहीं, बोलूं मम्मी? सीधा लेट जाती हूँ, किसी को परेशान नहीं करती। अरे यार आप लोग प्लीज, मैंने आपको बुलाया, आप मुझसे बात करिए, आप लोग आपस में क्यों इतना बात करती हैं? प्लीज तो यह इस बात ये करे थी। प्लीज। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। अच्छा आप लोग हमें ये बताइए कि आपकी सास जो है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती है? हमारी सास जो रही ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मतलब बहुत अच्छे से हमको रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी, सब कुछ अच्छा था। हमने भी उनकी बहुत सेवा करी है, मगर जो उनके जाने के बाद ना मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। बस यही है, उनका जहाँ जहाँ व्यवहार था अब मुझे वो व्यवहार अदा करना पड़ेगा। शीला भाभी आप बताइए। कौन मम्मा? हाँ आपकी मम्मा। मम्मा मुझे बहुत चाहती थी, उन्होंने हमारे लिए जितना किया है, मतलब मैं कहूंगी कि उतना कम है। एक सास होके उन्होंने जो फर्ज निभाए हैं मेरे लिए और जो मतलब हमें दिया है वो मतलब कोई दे नहीं सकता। सबसे बड़ा तो उनका लाडला हमें मिला है, तो मैं उनके मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कि एक बात हमें ये बताइए फ्राइडे गुजार। हाँ आप बहुत नाइस। आप ये सारी जो चीज़ें कौन कैमरा बोल रहे हैं, क्या ये रियल में भी इतना ही सच है जितना आप बता रही हैं? नहीं, मैंने जितना बोला तो वो तो सच ही है, क्योंकि मैंने अपनी सास के लिए किया भी। इनका तो भैया नहीं, मैं दिल्ली में रही नहीं है सास, इधर बेचारी पानी के लिए तड़प रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। कर रही हैं। मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि मम्मा मेरी यूट्यूब नहीं चलाती, फेसबुक चलाती है सबसे ज्यादा। तो ऐसा है कि मतलब वो मुझे पता है कि वो यूट्यूब जब नहीं देखती तो आपका पॉडकास्ट भी नहीं देखेंगी, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तो हाँ, और ये कुछ भी कहें। अच्छा अब मैं कुछ भी क्या कहूँ? मेरी मैं और तो मेरी रहती मम्मा हूँ के घर टर्म्स के में, बारे में मैं तो इनको सच कैसे बताऊँ पता? ना। इनको कैसे पता? आप अभी पूछ रही थी ना, इनको सब पता होता है, ये वही है। मैं तो जानूंगी ना मैं तो मैं किसी से मतलब नहीं। ठेकेदार पानी उनको। अरे आप एक कुछ नहीं मिनट, देखते। एक मिनट। अब मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप प्लीज अपनी नेल्स दिखाइए, कैमरे में दिखाइए थोड़ा सा क्लोज पे, इधर इस पे। हाँ ये मिडिल फिंगर पे नेल पेंट नहीं है, एक बार थोड़ा अच्छे से दिखाइए। वो अभी करके आई होंगी ना तो थोड़ा सा रंग है। एक क्या मतलब है? अरे वो छूट गया है, मुझे लग रहा है जब मैं लगाया तो सूख नहीं पाया है। ये बहुत गंदी गंदी काम करती हैं, तभी तो चलिए कोई बात नहीं। आपकी सास के साथ आपका व्यवहार कैसा है? मेरी सास ना, तो मैंने लव मैरिज शादी करी थी, मेरी सास ना मुझे पसंद नहीं करती। आपकी भी मिडिल फिंगर में नहीं लगी है? अरे नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, वो जल्दी जल्दी में था तो मैंने सब में लगा ली और नेल पेंट खत्म हो गया। एक्चुअली हाँ, आपके पति कौन सी ठेकेदारी करते हैं बताइए जरा। वो ठेकेदारी करते हैं नगर निगम वाली। देख रहे हैं इनके नगर में निगम आ रहा है। आप हमें बताइए। कोई वो है क्या? मेरे में पूरी फिंगर में उंगली लगी हुई है, मतलब आप चारों अंदर कर लेते नेल हैं पॉलिश लगी हुई है। ऐसे जैसे गुटखा खाने वाले चेक करते हैं वैसे। यही दिक्कत होती है, जो थोड़ी सी पढ़ लेती हैं और अपने आप को बड़ा एडवांस की चोरी समझती हैं। आप हमें- देख रहे हो मेरी फिंगर उंगलियों में उंगली लगी हुई है। हाँ मेरा आदमी दिख रहा है। क्यों उंगली देगा नहीं? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। माइंड खराब मत कीजिए। देखिए आप मेरा माइंड खराब करें, मैं बहुत देर से आप तो लोगों मैं चली जाऊंगी अभी यहाँ से उठ के। इनके घर में इतने आदमी आवा था कि इनका रे कुछ छेद ना बचा तो ही। हाँ नहीं बच्चा, सुख उंगली तो थोड़ी ना देती हूँ मैं। तुमको सुनाई भी ज्यादा देता है, कान का छेद भी बड़ा है क्या? क्यों बोलूं मम्मी? आप लोग प्लीज लेकिन बोलूं बहरा कैसे पैदा हो गया? तो मेरी वो दो कान में डाल बेटियां दी हैं, तुम्हें हमको वही लगता है। नॉलेज हो तो। आप हमें ये बताइए कि आपके सास के साथ कैसा व्यवहार है? मेरी सास तो हम लोग को पसंद ही नहीं करती वो, क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज शादी करी थी, तो उन लोगों ने हमको बेदखल कर दिया घर से। क्या कर दिए? दुकान में भगाया था। अच्छा अच्छा। क्यों ना मेरी शक्ल देखते हैं ना मैं उनकी शक्ल देखती हूँ। तो शकल भी तो हो चाहिए वो कहीं वो तरह की जो देख के खुश हो। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
अच्छा, तो हमें आप ये बताइए कि जैसे हमने सुना है कि शादी से पहले चीज़ें अलग होती हैं, आपके सपने होते हैं बड़े बड़े कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन जैसे ही शादी होती है ससुराल आने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत तो बदलता है। हाँ, तो आपके क्या सपने थे? सपना टूटा है दिल भी टूटेगा, दिल टूटा है तो सील भी टूटेगी। हाँ, आप सपना बताइए। हमारा सपना तो कुछ ना रहा है, हम जो हमारा पति मिल गया, नीक मिल गया। अच्छा। हमको हाँ, बहुत प्यार कर रहे थे, टाइम से प्यार कर रहे थे। अब लड़का बच्चा हुई गए, वो बड़े हुई गए। प्यार करता है। उंगली दिए थे। हाँ हाँ, आपका आपका कोई सपना था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, इनसे पूछ लिया, आप बताइए। नहीं, मैंने तो वो सिलाई कढ़ाई से वो प्रशिक्षण केंद्र से की थी जी। मेरा मतलब वही था कि मुझे लगता था कि मैं नहीं, इनको सिलाई की जरूरत भी थी, बुटीक खोल लूँ इनकी मैं फट अपना। भी बहुत जल्दी जाती है ना, तो खुद से सिल भी लेती होंगी। वो तो दिख रहा है। हाँ, तो इससे नहीं फटेगा ना। हाँ, जब बड़े साफ हो काम जाएंगे देखो, तो फटेगा। कबूल दिया, कबूल दिया। हाँ। यही तो मैं कहना चाह रही थी। तभी तो इनको सिलाई की जरूरत पड़ जाती। कोई बात नहीं, आप हमें बताइए, आपका कोई सपना था शादी से पहले? शादी से पहले मेरा शादी के पहले सपने इनके सब पूरे हुए हैं। 6-7 बॉयफ्रेंड थे ना, अच्छा। जो रात में आते थे, बाकी दिन के तो सितारा दिखाते थे। आप बार बार फोन निकाल लेती हैं, किसी से बात कर रही हैं? कोई भी हाँ। अगर आप बोलती हैं तो हम लोग पॉडकास्ट बाद में कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं दिल्ली वाली लड़कियों को तो ऐसे ही होता है ना। 4 राउंड अरे नहीं, मना ही है वो मेरे कितने? 4। एक। तो वही मतलब मेरे वो है ना जो, तो वही मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भेज दिया कि नहीं। हाउ इज योर हॉबी से? हाँ, वो पूछ रहे हैं कि 2 एंगल है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, वही मैं उनको रिप्लाई कर दूं। नहीं नहीं प्लीज, आप बाद में अच्छा, करिए। ठीक है। छोट है। ठीक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन। तो वहीं से बाहर जाती रात। चलिए प्लीज टीम, आप लोग हंसिए मत। चलिए ठीक है, ओके। आप हमें ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का, वैसे बेसिकली कोई जाता नहीं है जल्दी, तो अगर आप जाती हैं तो क्या आप जीन्स स्कर्ट वगैरह पहनना पसंद करेंगी? नहीं, अभी तो हम साड़ी पहन के आए, तो साड़ी पहन कर ही बाहर जाएंगे। हम तो कभी नहीं पसंद करेंगे, हमारे जो संस्कार है हम तो उन्हीं में रहेंगे। तो आपको मन नहीं करता कभी आप लोग नहीं, जीन्स स्कर्ट पहने? एक आपका तो शुरुआत से ऐसी आदत भी पड़ गई है, जी। तो मन भी नहीं होता। अब तो साड़ी सबसे बढ़िया है। अच्छा अच्छा, आप बताइए। आप वैसे मैं एक बात बता दूं, इतनी देर से मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ और ये दोनों अलग मतलब कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस में आई, लेकिन आप जॉगिंग वाले ड्रेस पे आई हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैं सुबह टहलने गई थी ना, तो सीधा यहीं चली आई मैं। अच्छा। और देखिए, सुबह गई थी, शाम हो रही, फिर वहीं से कहीं चली गई होंगी ना किसी के साथ। कोई पूछ भी नहीं रहा कि हो कहाँ। वही। लेकिन आपका वेट काफी ज्यादा है, तो यार पति दुबई में खुश है, कहेगा पूछी। हाँ, ये भी बात सही है। मैं जॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा वेट लॉस होगा धीरे धीरे, तो मैं थोड़ा एक्सटेंडेड तभी देखिए इनके पीछे का हिस्सा कितना निकल आया है। बेस लॉस की जरूरत है अरे इनको। वो हील पहनती हूँ ना, तब बैक मेरी नहीं। अच्छा, आप लोग हमें ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं? लेकिन हमारे पति दोनों का प्रयास यही है कि वो जो हम लोग संघर्ष कर झेल रहे हैं आज, जी। वो उसे ना करना पड़े। बाकी वो अपनी राह बच्चे खुद चुन लेते हैं, वैसे वो भी चुन लेगा। बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहे हैं? जी। तो भविष्य तो पहले से ही अंधेरे में है। नहीं, उसने बीटेक करने के कहा था। जैसे हमने देखा है कि बीटेक करने के बाद लोग, कोई सिंगर निकलता है, कोई कुछ निकलता है, मतलब सब अपनी अपनी राह चुनते हैं, अच्छा करते हैं। जैसे बहुत से अपने इंडस्ट्री में भी हैं, तो हो सकता है कि मतलब वो कुछ अच्छा कर ले जाए, और नहीं करेगा तो फिर चिलम तो उसके हाथ में आएगी। ऐसा हमने सुना है कि जो इनका लड़का है वो दिल्ली में इधर कहीं लाल कपड़ा बांध के खड़ा हुआ करता है, ऐसे मतलब कोई ऐसी जॉब कौन सी जॉब है? नहीं, होगी कोई ऐसी जॉब। पीले बॉय कोई जो। अरे नहीं, अरे ये तो ये सब गलत बोल रही, वो जेएनयू आता जाता रहता है। चलिए छोड़िए। ओह सॉरी, हाँ। ओके। ये मैं मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, ये मत पूछिए आप। ठीक है। हाँ। आप अपने बच्चों का भविष्य कहाँ देखना चाहते हैं, जो आपके 2 बच्चे हैं? देखो, तो मैं काफ़ी मॉडर्न हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे मेरे बच्चे भी रहे। मैं ज़्यादा बच्चों को इंटरप्ट नहीं करती हूँ। मैडम, आप हमें ये बताइए, जी। आप लोग शॉपिंग कैसे करते हैं? मतलब पति के साथ करते हैं या अकेले जाना पसंद करती हैं? पति होते हैं तो फिर शॉपिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। वैसे क्या है ना, अगर जैसे जब अकेले जाते हैं ना हम लोग, तो जो हम लोग अपने पति से पैसे चुरा के रखते हैं जी। तो वही निकालने पड़ते हैं, उन्हीं से करना पड़ता है, तो वही खर्चा हो जाते हैं। मेरा तो वहीं दिल्ली में जो है वो बुद्ध बाजार और सोम बाजार ये सब लगती हैं यार, वहीं से खरीद लेती हूँ मैं तो।
हस्बैंड के साथ जाते हैं? हस्बैंड के साथ चले गए, या एक दो सोसाइटी में और भी रहती हैं तो उनके साथ चले जाते आपके तो हस्बैंड भी नहीं है तो अकेले जाना होता होगा। हाँ मैं क्रेडिट कार्ड से कर लेते। ओह, इनके पास महंगे महंगे क्लाइंट है ना। अच्छा अच्छा। वैसे अगर वैसे दिल्ली दीदी वो दिल्ली में कोई सरोजनी भी तो मिलता है ना। हाँ। जब हम आएंगे तुमको खरीदवा सरोजनी देंगे। है, पालिका है, जनपथ है, और अच्छी अच्छी मार्केटें हैं, चलना वहाँ मेरे पे साथ। सस्ता मिल जाता है ना। हाँ 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 तो मैं आऊंगी तो मुझको खरीदवा दोगी। हाँ, आओ तुम ये महीने के अंत में आओ ना। ठीक है हाँ आते हैं। ना। और ये बताओ, होली गुजिया बन गई तुम्हारी? अभी कहाँ गुजिया बनी, अब बनाएंगे। अभी तो पापड़ वो करे ना, पापड़ वो कर लिए। अच्छा, इस टाइम अच्छा, धूप भी तो सही निकल रही है, तो सूख गए बराबर। हाँ, हम भी अभी गमवार है सब। हाँ जी लगा है। हो गया। तुम्हारे यहाँ नहीं बने क्या पापड़? इनके गुजिया बने। तो चिप्स चिप्स भी तो बननी है। चिप्स बनाओ। हाँ हाँ, आलू वाली बनाए। वही धार वाली या प्लेन वाली? प्लेन वाली बनाओ, दार वाली वही पे मशीन खरीद के लाओ। अरे तो मुझसे ले लेती है आप वो कटिंग मैडम मशीन। आप बताइए, आप अरे शॉपिंग। एक दिन हमारे बता फ्री दीजिए, था, किसी सुबह बात तक तुमको वैसे कर लें। मैडम आप लोग हमें ये बताएं, आपके यहाँ गुजिया का सांचा है क्या? हाँ है ना, हाँ ठीक है, हमको दे देना है। ले लीजिए। एल्युमिनियम वाला है, प्लास्टिक वाला? एल्युमिनियम वाला। हाँ तो ठीक है, हमको दे देना। Please। हम पटाखे से पहले बना लेते, फिर हम आपको कल सुबह दे देंगे। ठीक है ठीक है। हैं? वैसे भी कल रात में हम लोग बनाएंगे। कल ही बनाओगे ना? हाँ, हाँ। हाँ तो ठीक है, कल हम दिन में दे देंगे आपको। ठीक है ठीक। आप लोग प्लीज मेरा क्वेश्चन जो है वो तुमका क्वेश्चन की परी हम बंजन का पता है कितना काम है? पूरे घर की साफ सफाई, एक तो होली आ रही, साफ सफाई करो, उसके बाद मरे के घर में होली की अलामत, फिर गंदा करके चो जा अरे वो तो कहो होली में मैं आई हूँ तो आपके यहाँ हूँ भी नहीं बना, घर पे इतना काम रहता है, घर संभालना हम लोगों से अच्छा जानते हो क्या आप? इधर आओ, जल्दी आओ। इनको कौन लेके आया था जब मुझे बोला था? इनकी अपने टीमों में इज्जत नहीं है, गाड़ी दे के चौगा बड़े आए इंटरव्यूअर की गाड़ी। चोद के चलाना। चुप रहो यार, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आप ही लोग नहीं कर रहे तो बाकी क्या करेंगे? अरे वो आपको मादा चोद बोल के कहीं कोई हल्की बात है? वही तो। अच्छा आप हमें बताइए कि आप अच्छा क्या बुरा तो लगता है? अच्छा 4 लेडीजों के सामने अगर किसी मर्द की कोई वो कर दे तो शक्ल इनको देख लो, खराब लगा होगा। इस मर्द के चेहरे पे एकदम वही नहीं है, देखो देखो। कोई इनको मादा चोद कह गया फिर भी। वही बेचारा सुन बुरा लिया। तो लगा। चल कोई नहीं है। पिछले जन्म में मार्केटिंग करते थे क्या? वही गाली सुनते हैं सबसे ज्यादा। चलिए अब क्या है ना, अब देखो आदमी को आगे ऐसे बढ़ा जाता है, आदमी उसके मुंह पे गाली दे के जाएगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। आप हमें ये बताइए कि आप जो शॉपिंग जब करने जाते हैं, मगर आप नहीं बढ़ पाओगे। बात काट दी ना आपने हमें। अब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। गुस्सा नहीं हो रहा है। अरे यार आप बताइए, आप ही कर लीजिए, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे भी बोलने दीजिए। आप लोग जहाँ होती वहां बैठ के चालू हो जाती हर है। जगह होता है। नहीं माइक है, आपका सब कुछ है, आप बोलिए। हम साथ में हम साथ बैठे हैं, आप बोलिए। आपकी जीन्स दिख रही है धोती के अंदर की। हाँ वो मैंने अब वो दिल्ली से आई है तो पहनती है, उसमें क्या बुरा? हर जगह हम औरतों को दबाया जाता है। सही कह रही है। हाँ, अब यहाँ हम लोग बोल भी नहीं सकते, यहाँ पे भी लोग दबा रहे हैं। घर पे भी तो पति बोलते तुम ज्यादा बोलते हो, तुम ना बोलो। जब यहाँ पे हमारे भी माइक लगा था हमको लग रहा था आज हमें अपने आप बोलने का मौका मिलेगा। कोई नहीं हम लोग की बात सुनना चाहता है। हम अपने दोनों बात कर रहे हैं, इनके तो करते ही नहीं है। इनके तो बहुत सुनने वाले हैं, आए और दिन क्या? कल 2-4 घर में इनका इंतजार भी करो सुनने के लिए। इनके सुनते भी हैं, फिर खड़ी ये भी खोटी तो वो भी सुनाते हैं दारू करती पी के। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ घर के लिए आप लोग पैसे वगैरह बचाते हैं? हाँ, क्यों नहीं बचाएंगे भैया, घर चलाना तो घर के लिए तो सेविंग जरूरी है ना। हमारे पति जैसे आते हैं कहीं से तो जो खर्चा देते हैं उसमें जो बच जाता है वो निकाल के रख लेते हैं पूरा, और बाकी जैसे कभी कपड़े वपड़े धुलने गए जो उसमें नोट निकला है तो वो रख लेते हैं। अच्छा। वो जब नोटबंदी हुई थी बहुत दिक्कत हुई थी दीदी, हमारे पास 1 लाख रुपए निकल आया, तो पति ने फिर हमको बेल्टों से मारा, कह रहे भोसड़ी वाली पैसा ही चुरा के धरा करती मेरा। हाँ तो गाली तो ठीक ही दी है, इतना पैसा आपने इकट्ठा कर 1 लाख बहुत होता है। अब हमारा पति मतलब कि कौन क्लाइंट का पैसा लेके आओ, हम पूरा चुरा के धर लेना, तो वो गलती हुई गई। तो एक ही मारी था। आप सेविंग करती हैं? सेविंग क्या कर, मैं ऑलरेडी बैंक बैलेंस और गुड। हैं? इनकी तो खुद की सेविंग हुई नहीं रही, दाढ़ी देखो इनकी दिखाई दे रही, नीचे करती हुई है बराबर सेविंग। आपके बाल जो हैं वो थोड़े से नीचे आ गए हैं। पसीना बहुत हो रहा है मुझे। अच्छा ओके ओके। इनके पीछे पे रोज रंदा चल रहा है। मैं मेरा क्लियर है, मैं
अपने मैंने आरडी खुलवा रखी है अपनी 500 रुपए की, वही जमा कर। सही भी है। हाँ आरडी। आजकल तो एसआईपी पे इन्वेस्ट करो ना। अरे वो छोड़ो, पोस्ट ऑफिस में खाता रखा है, निकलवा लेती हूँ, ज्यादा अच्छा देती। पोस्ट ऑफिस वाले दीदी तुम मानिए ना 8% आते हैं, 8 से 9%। हाँ। इस दिन की एसआईपी में हमारा लोन बताइस था, तभी हमने किया, उसमें रिटर्न अच्छा है। एसआईपी का हमको नॉलेज नहीं है, हमें तो वो जो एजेंट रहे मधु आंटी जी, वही हमको बताई थी कि एलआईसी वाली नहीं, अरे वो पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करती है, आरडीएफ ड्यू। अच्छा मैडम, हाँ मैं ये कह रहा था, अरे एक मिनट, तो वो उनसे एक एफडी करवा ली थी 10,000 की 5 साल की, और फिर जो है 500 की आरडी। मैडम हमें वो था, हम करा ले। मैडम हाँ तो करवा लेना, हम दुकान नंबर देते भैया। ठीक ठीक दे दो। मैडम मैं ये कह रहा था, आप लोग बहुत सुंदर लग रही हैं, वैसे मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। और आप हमें ये बताइए कि जो पता है हम बच्चे सुंदर क्या मार लगते हैं, क्योंकि हम बच्चे मेकअप नहीं करते हैं, बिना नहीं, मेकअप के रहते हैं। क्यों दीदी बताओ? नहीं, मेकअप बन से भी दिक्कत सुंदर है। है। हाँ मगर मेरा ये कहना था कि आप लोगों ने जो मेकअप किया है हाँ, वो कौन से मतलब कल कैसा? हल्का सा मेकअप करते हैं। मेकअप तो- क्या है? थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता। अब बाहर निकलो तो भैया आपकी भी औरतें करती होंगी, सुनिए। हाँ हाँ आपकी भी औरतें करती होंगी, ये मत बताइए। आपकी मेकअप की जो परत है वो समझ में आ रही कैमरे में। परत क्या ये लो छूट रहा है क्या? हाँ वो कुछ गिरा नहीं, कहाँ छूट? कुछ नहीं छूट रहा। फर्जी झूठ बोल रहे हो, फर्जी झूठ। इन्हें इनकी मीडिया करती हुई है तो वही कही रहे। सही में छूट रहा है क्या? नहीं दीदी कहाँ छूटा? तुम्हारा भी तो नहीं छूट रहा है। नहीं छूट रहा। ठीक। एक वाटर प्रूफ अच्छा हाँ हाँ, वो महंगा लेके जाएंगे, भैया, महंगा लेके लाएगा। ये स्टेपलर हमारे में भी लगा है। मैडम आप मेकअप करती नहीं मेकअप नेचुरल है सब। हैं? हाँ चलिए। इनका वो वाला मेकअप रहता है, गिलगिला सफेद सफेद रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हर आदमी के- आपके पास जेके व्हाइट पुट्टी नहीं तो लगती है। चलिए आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास हमें उनके पास तो वैगन आर। वैगन आर। हाँ। वैगन आर होता है। हाँ वही है। हाँ आपके पास? हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है, स्कूटी है जी। तो वो हस्बैंड लेके जाते हैं, खरीद लेंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ खरीद लेंगे, ये अभी 4 साल में मैच्योरिटी होने वाली है तो हम खरीद लेंगे। मगर इनके हस्बैंड के पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इनके यहाँ जो आदमी आते हैं या जहाँ ये जाती हैं जी। तो कार से ही जाती हैं हर बार। अच्छा अब है ना दीदी सेफ्टी कैब, अरे कैब वाले हैं वो आदमी नहीं है, कैब वाले हैं, कैब बुक करते हैं। हाँ, तो हमें पता है कि कैब वालों की पीली नंबर प्लेट होती है, अरे white नहीं आज होती प्राइवेट है। प्राइवेट कैब भी चलती हैं। नहीं चलती दीदी। तुमको क्या पता, तुमको क्या पता, तुम जिंदगी भर वो दिल्ली का हम जानते जिंदगी भर वो हैं, ट्रैवल वाली दिल्ली उनसे जानते चली हैं। वो हमारी खुद की महिंद्रा से। पर्सनल गाड़ी है। चलो हमें ना बताओ। मैडम। हाँ मैडम आप बताइए। मैं बुक होके जाती हूँ। देखा, हम तो कही रही रहने के चाल चलन ठीक नहीं है। मतलब मैं कार बुक करके जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन इनका कब से कार बुक करेगा हमें लाग साबित टच फोन तो चलाए नहीं पाती हैं, कार बुक करी है। मैडम आप मसाला भी खाती हैं? मसाला नहीं जी, वो पान की पुड़िया नहीं है। नहीं, गांव में कई लोग जो है खाते हैं, मतलब मसाला भी खाते हैं और वो बीड़ी भी पीते हैं। बीड़ी पीते हो नहीं क्या? दीदी बीड़ी नहीं पीती। अरे तो पान वाली पुड़िया है, मतलब जब काम हम करती हैं तब खा लेते हैं, फिर अच्छा, काम सीरी। हाँ हाँ बस वही। तो पान चूना नहीं लाए का इदाई से दे देंगे। नहीं सब मिला के धरे रहा हम अच्छा, पूरी पैकेट बना के आई रहा। हाँ वो खा लेते हैं लोग, ठीक थोड़ा है सा काम आप करते खाइएगा, समय। लेकिन प्लीज यहाँ पे थूकिएगा मत। नहीं हमारे थूकने वाला से सिस्टम है ही थूकते नहीं हैं। इसमें, हाँ, जी। तो सीरी है। हाँ। अच्छा अच्छा ओके। आप हमें पान तो सेहत के लिए अच्छा भी होता है ना दीदी। बहुत फायदा करता है। हाँ अच्छा, और मुझे ये नशे से याद आया, आप हमें ये बताइए कि आपके हस्बैंड आपसे इतने मतलब क्लोज हैं कि आप उनके साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं, या कभी वो बोलते हैं ड्रिंक करने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं भैया ये सब नहीं करती हैं। हमारे पति पिए थे, जी। अपन पिए थे, खा के चुपचाप सो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मारते नहीं आपको? नहीं नहीं कब नहीं दीदी। अच्छा 65 वाले पी के मारे थे, अच्छा ओके। लेकिन पियलत रहे तो हम चिल्ला नहीं देंगे। अच्छा अच्छा सुनो ठीक। बोरा आगे चिल्लाए बचा लो। आप तो मॉडर्न है, आपके साथ तो मतलब कि कभी कभार, आप लोग साथ में पीते कभी हैं? कभार, मतलब ज्यादा वो नहीं है, नेचुरल, हाँ। मतलब नेचुरल जो डेली पीते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शराब। वो नहीं है। हाँ। हाँ वो नहीं है, आदि नहीं है हम लोग, बस ये है कि कभी कभार पी लेते हैं साथ में। ओके, आपके हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप से मैंने इतने सारे सवाल पूछे, और आपके जो इनके हस्बैंड यहाँ मगर इनके कितने आदमी आवट है पी के, फिर एक प्यालट कितना है, बेल्टन से मारा था, चीख पर वाव कर रही थी। तो आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बेइज्जती कर रही हैं आप। जब पिछली बार मैं आई थी ना, आप मुंह क्यों इनके छुपा रही हैं? दरवाजे पे Please एक आदमी नशे में वो मुंह मारे पड़ा था नाली में, तो पता नहीं इनके आके था कि कहाँ का था ये। इनके यहाँ हुई। हाँ हो सकता है इनके दरवाजे का एक मामला है जो मैं बता। चलिए ठीक है, कोई हमारा इनका नशा करवा के उनसे पैसा लूट ले थी पूरा ये। ठीक हैं? जो अकेली औरत रहती हो
उसको कोई सुख ना मिले तो आदमी की जरूरत पड़ती है। तो आप चले क्यों नहीं जाते दुबई? वो नहीं बुलाते, बीजे लगता ही नहीं हूँ। बताए तो रहे उन्हों के आओ कौन हुई ओका तो मदद बुलाओ ना दुबई में शेख। कई कह रही हैं वीजा लगता ही नहीं है, जाने कितने वीजा इनके लग रहे हैं। तो क्या हुआ, लग रही जरूरत रंडी पड़ती ही नहीं, रोती। चलिए तू तो दिल्ली में रंडीबाजी नहीं कर रही है, इसी बता रही मुझे। चलिए चलिए चलिए। बात से पिलवाए घूम रही है दिल्ली में। अरे रुक जाओ, बंद होने तो इनके भी क्या बंद हो यही देखना पब्लिक भैया हेलो हेलो, कि यहाँ चकला चला रही है। तुम लोग मादर चोद। आज पुलिस बुला देंगे कि इनके यहाँ जो अवैध जो है वो क्या बोलते हैं उसको। अरे इनके ना आदमी आओ ना हम बंधन का क्या करते हैं, हम बंधन का घर के अंदर जाएंगे पता तो बाहर बैठ नहीं सकते दीदी। मोहल्ले में कुल अच्छा नहीं ये औरत। तू मेरे मोहल्ले में कब से रहने लगी? लेकिन मैं जब आती हूँ तो तुम्हारी 100 शिकायतें मिलती हैं। तुम लोगों की वजह से पता है कितनी दिक्कत होती है बाकी औरतों को। हम लोग बाहर नहीं बैठे पटन दीदी तुम बनियो ना। हाँ, मुंह काला कराए तो काहे बैठ भी मुंह। मुँह काला तेरे घर में इतने आदमी घुसे रह जाने कई आदमी आओ ना कौन टोटो चक्का हो हम बनते टोरी मीडिया थोड़ी नहीं। अरे मोहल्ले में भाई निकलना मुश्किल हो गया तुम्हारे चक्कर में, पता है। ये अंगूठा पता है बड़े इनका जो अंगूठा होता है ये डरवाओ करा दी अपनी गाड़ी में। हाँ ये आपका नहीं ये बता था। देखे बहुत गंदे गंदे न रहा है। हैं? अंगूठा डरवाई फिर वो अंगूठा चाटी बहुत रड़ी वाली। तू आके चाट लिया कर। ज्यादा बुलाया किसने था इसको यहाँ? देख एक औरतों को पसंद है हैं? पता नहीं कई माता तो हमारे गली में आ गई है क्योंकि बहनी तो आना। चलो होली मना लेते हैं, हमको क्या होली बाद चले जाएंगे। दीदी मगर ध्यान रखना हम आएंगे होली हाँ हाँ तुम आओ। कपड़ा वपड़ा खरीदे हाँ तुम आओ ना। तो बोलूँ मैं बेटा ये कहता हूँ ना दबा जा नहीं तो तोर पति अति गया रात में समझा दी। इनको बुलाई कौन रहा है? इनको हम अपने घर में नहीं रखेंगे। साथ जाऊं। अब इनको अपने घर में रख के हमको क्या अपने घर अब बेइज्जती करानी है? तो मैं घर के आठ पर जितने आदमी रहा थे ना हाँ प्रबंध का समझ लो तुझे घर आवा लगे अरे नहीं भैया कल्लू की मम्मी ये कहाँ चले? वो बच जा रहा है औरत तुम आओ बढ़िया टी शर्टें वगैरह मिल जाइए, बउआ खातिर ले लो। हाँ तो आप आओ। हैं कल्लू की मम्मी ये कहाँ गया? अरे ये कहाँ टहल ए भैया कहाँ होगा ये को दिए के परे कहा एक बार। देख मैं कहा था ना ऐसे घर टक्कर चल रहा हो। अरे यार तुम लोग अपना कर लो, तब से बात करे जा रहे हो, ये ध्यान नहीं दिया पिछले 5 मिनट से यहाँ पे निकल गया हूँ। मैं सब जाना दिया हूँ टेका एक मारेगा है। अरे तो ध्यान नहीं दे पाए भाई जी आप। पता सुन तो ये एक मारेगा एक देख सोच के मुठ मारी ना बंदर। हाँ हो सकता अरे डीओपी कौन है यार, ये कट करो उसको, खत्म करो पॉडकास्ट, नहीं करना इनके साथ। है। अच्छा देखे रात में आओ एक घर इनके चक्कर में देखो अबे खत्म कर, डीओपी किधर है? अरे सुनो चलो हैं और सुनो दिल्ली जरूर आना। दिल्ली आएंगे। हाँ दिल्ली आओ तुम। दिल्ली शाम को आने का खत्म करो यार। शाम को आते हैं। चलो ठीक है।